अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, और उसमें हम सब, हमारी टीम के मेंबरान और आप लोग और सिमल शेख भी। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थोड़ी शेयरिंग कमेंट और सजेस्ट ज़रूर किया करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है मोदी यूसीसी नाजिया इलाही खान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शब्दों को छुपाते क्यों हैं आप? चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे तो औजार काटा जाएगा, गंदी नज़र से औरत को देखोगे तो आंख निकाला जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। कौन मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मंदिर जा रहा है जो तुम जाते हो मज़ार पे? और हमारे अल कुरान ने तो मज़ार परस्ती मना किया है, गुनाह कहा है। सनातनियों को अपने जोश को दोबारा लाना पड़ेगा, अपने सिविलाइजेशन को मानना पड़ेगा। मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है यूसीसी का, अगली बार जब उनकी सरकार बनेगी यानी कि 4 जून को सरकार बनने के बाद क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूसीसी लाने वाले देश के अंदर वो कितना सही है, इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पहले तो मैम आपका बड़े दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हर हर महादेव, हनुमान महादेव। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बड़े मज़े में हूँ, और मंदिर आ गई, पूजा कर लिया, क्योंकि 3 दिन पहले मुझे मस्जिद नहीं एंटर करने दिया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अच्छा। ममता बनर्जी को मतलब नमाज में बुला करके बड़ा उनका इज्जत किया गया, बड़ा उनको पॉलिटिकल भाषण देने का अनुमति दिया गया, बड़ा एकदम पॉलिटिकल भाषण दिए, हेटरेट स्पीच दी हैं। मैंने नाखुदा मस्जिद में एप्लीकेशन दिया था कि मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहती हूँ, और मस्जिद अल्लाह का घर है। और जब अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मर्द और औरत में, तो मस्जिद में औरत भी जा ही सकती है। जब हम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जब हम हज, उम्रा, तवाफ, नमाज साथ में पढ़ते हैं, तो फिर मस्जिद के अंदर औरत क्यों नहीं जा सकती है? लेकिन इमाम साहब मुझे दरवाज़ा बंद कर दिए अल्लाह के घर का। मैं औरत हूँ इसलिए। तो मेरा डिमांड है कि तब फिर मुसलमानों को औरत का कब्रिस्तान भी अलग कर देना चाहिए। जब हम इतने ही अछूत हैं, हम इतने ही घिनौने हैं, हम इतने ही ख़राब हैं, औरत ज़ात अगर इस्लाम में इतनी ही बुरी है, इतनी ही नीच है, तो फिर कब्रिस्तान भी हमारा अलग होना चाहिए। और मोहम्मद बिन सलमान साहब को मक्का और मदीना में भी औरत का एंट्री अलग कर देना चाहिए। तो आप मुस्लिम समाज आ गई मैं वही पूछ रहा था, मुस्लिम समाज से हैं आप, मंदिर में आए तो कोई यहाँ पे दिक्कत हुई आपको? यहाँ तो जिस हिसाब से मुझे पूजा आराधना कराई गई है, और गौरव भैया ने मुझे जिस हिसाब से, उनकी माता जी ने, गौरव भैया ने, पंडित जी ने मुझे सम्मान दिया है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ही गई थी मस्जिद। ये अब बात उस पर तो ठीक है, अब नहीं जाऊंगा, आपका वो विचार है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि उनकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाएगा। आप एक मुस्लिम समाज चाहती हैं, तो कैसे सोचती हैं, क्या देश के लिए ज़रूरी है क्या यूसीसी? हाँ बिल्कुल, देश के लिए बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये देश संविधान से चला है, और कांग्रेस की सरकार ने और कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने कोशिश किया था संविधान को खतरे में डालने का, संविधान को ना मानने का कसम खाया था। और मुझे लगता है कि जो कोई भी छाती पीटता है कि वो संविधान मानता है, तो उसी संविधान का आर्टिकल 44 है। तो इसीलिए अब विधवा मिलाप करने से कुछ होगा नहीं विपक्षी दलों को। आर्टिकल 44 अगर संविधान में है तो वो आर्टिकल 44 सबको मानना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और मुझे लगता है कि मुसलमान बेटियां इसमें रोड पर उतर करके मोदी जी के समर्थन में आएंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूसीसी के माध्यम से होने वाला है। कैसे होने वाला है? देखिए, हम 4 शादियों में जो हमारा एक अत्याचार होता था हमारे ऊपर, उसके बाद फिर अपने बाप दादा और अपने माँ, अब्बू, अम्मी जान की प्रॉपर्टी पे हमारा हक नहीं होता था। हम बच्चा गोद नहीं ले सकते थे,
हम निकाह मुत्ता का शिकार बनते थे, हम निकाह मसियार का शिकार बनते थे, हम हलाला का शिकार बनते थे, हम तलाक का शिकार बनते थे। तो ऐसी सारी चीज़ों से जो निजात हम लोगों को मिलने वाली है, तो मुसलमान बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए, मुझे विधवा हुए 13 साल हो गया और मैं हमेशा इस सोच में रहती हूँ कि यूसीसी आ जाए तो मैं एक बच्चा गोद ले लूँ, तो यूसीसी आ जाएगा तो मैं भी एक बच्चा गोद लूँगी। एक बेटा है मेरा, एक और बच्चा गोद में लेना चाहती हूँ, पर इस्लाम इजाज़त देता है कि 4 बीवी बिस्तर पर रख लो, लेकिन एक बच्चा नहीं गोद ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि यूसीसी से मुसलमान बेटियों का बहुत भला होगा। मुसलमान बेटियों का तो भला होगा, लेकिन मैं अभी दोपहर के समय में गया था, कुछ मुसलमान भाइयों से बातचीत कर रहा था। उनका मानना था कि हम शरीयत को मानेंगे, हमारा शरीयत जो हमें कहता है हम उसी को मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, भले ही कितना मोदी जी कानून ला दें। तो सवाल इसमें ये उठता है, ठीक है वो शरीयत की मानते हैं, है ना, लेकिन शरीयत में जो सज़ा लिखा गया है कि अगर तुम चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, तुम बलात्कार करोगे तो जो भी है उसमें वो कर दिया जाएगा। तो जो इसमें कानून लिखा गया, उसमें शरीयत में लिखा गया है। शब्दों को छुपाते कहाँ हैं आप? शब्दों को छुपाते क्यों हैं आप? चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे तो औजार काटा जाएगा, गंदी नज़र से औरत को देखोगे तो आंख निकाला जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान और हमारे मोदी जी की खूब पटती है, क्योंकि ये कट्टर हिंदू हैं और वो कट्टर मुसलमान हैं। ये कट्टर श्रीमद् भगवत गीता मानने वाले हैं और वो कट्टर अल कुरान मानने वाले हैं, इसीलिए दोनों की पट रही है। ये जो शरिया वाले हैं ना, ये सिर्फ चिटिंगबाज मुसलमान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आने दीजिए दोबारा सरकार मोदी जी की, 411 पार होने दीजिए। सबसे ऊंची आवाज मेरी होगी वक्फ बोर्ड पर, जितनी भी जमीन हड़प करके बैठा है उस पर मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट करवाऊंगी। सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेशन को दोबारा केस ऊपर मैं उठाऊंगी। शिक्षा नहीं लेंगे ये, जलसा जुलूस के लिए और शादी और बारात के लिए इनके पास बड़ा पैसा होता है मुसलमानों के पास। मोहम्मद बिन सलमान ने इतना रिफॉर्मेशन ले आए वो अरब में, अवेसी यहाँ का नेता बनता है, गली कूचा का लफंगा आदमी शेरवानी पहन करके सबको ये करवाता है कि हमको मुसलमान बोलो। कहीं नहीं बन रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, अब कहेगा कि राम मंदिर बना। अरे राम मंदिर किसी के बाप के पैसे से बना है क्या? राम मंदिर क्या सरकार के पैसे से बना है? राम मंदिर सनातनियों के पैसे से बना है। तो बुखारी और मदनी क्यों नहीं खड़ा हो जा रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाने के लिए? इनके पास मस्जिद बनाने का पैसा नहीं है, लेकिन शादी में करोड़ों रुपए उड़ाने का बहुत पैसा है, जलसा जुलूस कराने का बहुत पैसा है, शायर लोगों को बुला करके शायरी करवाने का बहुत पैसा है, लेकिन मस्जिद के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने खुलकर आएंगी। एक बार फिर से मोदी जी को 411 पार करके शपथ लेने दीजिए। तो क्या बस यही सब मुद्दा छेड़ के मोदी जी 400 लाएंगे क्या? अब उनको मतलब कि सवाल मोदी जी कहाँ छेड़ रहे हैं भाई मुद्दा? बोल रहे कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, मुझे रिफॉर्मेशन चाहिए, मैं रिफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं मुसलमान बेटियों को पढ़ा लिखा शिक्षित देखना चाहती हूँ, मैं मुसलमान बेटों को कामकाजू देखना चाहती हूँ। मदरसे में क्या मिलेगा भाई पढ़ करके? मदरसे से पढ़ करके कोई मुसलमान लड़का इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है क्या? तो बनेंगे ना। तो सरकार का काम है मौलवी बनाने का? सरकार पंडित बना रही है क्या जो सरकार मौलवी बनाएगी? आप मतलब इतने उसमें गुस्से में बोल रही हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए मुझे आप नहीं, गुस्से में नहीं हूँ भैया, आपको समझना पड़ेगा। 1450 साल से ना हम एक सुई नहीं बना पाए हैं, एक सुई नहीं बना पाया है मुसलमान। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हम अवेसी की सुनते हैं। अच्छा। और शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन नहीं आया है इस्लाम में। आपको नहीं पता है कि क्या दुर्दशा है मुसलमानों की। हम मुसलमान भारत को आप डेटा में निकाल करके गूगल में देखिए, शिक्षा में भारत 79% शिक्षित लोग हैं। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट देखिए, हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं शिक्षा में, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। खाली तलवार दिखाओ शलवार पहनाओ, तलवार दिखाओ शलवार उतारो, यही काम है। इससे निकलेगा मुसलमान तभी जब मुसलमान शिक्षित होगा। मुसलमानों को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी उनके अंदर रिफॉर्म हो, तभी वो रिफॉर्म हो पाएंगे। तो मोदी ने क्या किया 10 सालों में मुसलमानों के लिए, खास करके क्या किया मोदी ने? देखिए, अब तो मुल्लाओं का काम भी मोदी जी को करना पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि अल कुरान में 800 बार इंसानियत का बात है, 306 बार शिक्षा की बात है। पसमानदा मुसलमान सामने आओ, एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। ये तो मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। बेचारा अवेसी सोच रहा है मेरा भी काम मोदी जी को करना पड़ रहा है।
क्योंकि अवेसी तो कर नहीं रहा है। अवेसी तो मुसलमान बेटियों का खाली सलवार झांकते रहता है। एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवेसी का तो यही काम है, सलवार झांकने का, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। ये बताइए मुझे आप कि ये जो कानून जो कांग्रेस सरकार में रही है, मतलब कि 55 से 60 साल तक कांग्रेस राज की देश के अंदर, जो कानून बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को, तो क्यों, मतलब कि ये मुसलमानों के लिए ही क्यों बनाया गया है वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? हिंदुओं के लिए कोई दूसरा बोर्ड, कोई कानून नहीं है क्या? इनको मतलब छोड़ दिया गया था कि हिंदू अपने हिसाब से रहे, मुसलमानों के लिए तो ये बोर्ड रहेगा, इस हिसाब से मुसलमान चलेंगे, क्या वजह है? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, हालांकि मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं भारत माता बोलती हूँ। वो कभी भी, गांधी जी ने कभी भी 82.7% सनातनियों को अपनी ताकत उन्होंने समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। और यही यहाँ से ही भारत का दुर्भाग्य स्टार्ट हुआ। जब से नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ बम फुटता था। यासीन मलिक और लश्कर ए तैयबा और फलाना और धमाका ही होता था। मुसलमानों का कभी हलाल सर्टिफिकेशन बन रहा है, तो कभी दारुल उलूम बन रहा है, कभी देवबंद बन रहा है, तो कभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन रहा है। भाई, ये भारत है। भारत का सिविलाइजेशन क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारा श्रीमद् भगवत गीता क्या बोलता है, ये तो किसी ने पढ़ना ही छोड़ दिया। संविधान भी पढ़ना छोड़ दिया। बेचारा मुसलमान, अरे वो बेचारा कैसे है? कोई मुझे बताए तो कि बेचारा कैसे है? आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा संपत्ति कौन हड़प करके बैठा हुआ है? वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है। देवबंद जमात का मतलब समझते हैं क्या है? आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करना। अच्छा, देवबंद यही मतलब ही निकलता है। आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करना। इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है, जो बात नेहरू जी भी जानते थे, गांधी जी भी जानते थे, इंदिरा गांधी जी भी जानती थी। अल तकैया, दाई, जिहाद, जजिया। अब बोलिए अल तकैया क्या है? अल तकैया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपका खून लाल मेरा खून लाल, हम दोनों संविधान को मानेंगे जब हम टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं। जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थोड़े होते हैं तब। उसके बाद फिर आ जाता है दाई। अब आपने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया अल तकैया में कि ये तो मेरे संविधान को भी मान रही है, मेरी मिट्टी को भी मान रही है, हम दोनों का खून लाल भी बोल रही है। उसके बाद आता है इस्लाम की दावत। आपका धर्म खराब, मेरा इस्लाम अच्छा। आपका धर्म में इतने सारे भगवान, मेरे इस्लाम में एक ही अल्लाह। आपके धर्म में महिलाओं की इज्जत नहीं है, मेरे इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है। आप अगर 5 सेकंड के लिए भी कन्विंस हो गए, वहीं पे मेरी जीत है। और अगर आप कन्विंस नहीं हुए, तब आता है जिहाद। निकालो तलवार और बोलो सुमित को कि गला सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही होगा। उसके बाद आता है जजिया कि सनातनियों के घर से अगर एक गला कट गया, फिर भी घर वाले नहीं माने और इस्लाम कबूल नहीं किए, तब आएगा जजिया कि तुम हमको संपत्ति दो, प्रॉपर्टी दो, बहू दो, बेटी दो, सब कुछ दे दो, तभी हम तुमको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं माफ करेंगे। ये मतलब होता है। हाँ, ये है, ये 4 स्ट्रैटेजी है इस्लाम वालों की, और ये 4 पर चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। और अब भी अगर सनातनियों को नहीं समझ में आ रहा है तो और कैसे समझाया जाएगा भाई? मुझे तो मतलब दुर्भाग्य लगता है कि मज़ारों पे सनातनी जा करके मुंह का बदबू लेते हैं, पानी फुकवाते हैं। काहे को जाते हो भैया मज़ार पे? कौन मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मंदिर जा रहा है जो तुम जाते हो मज़ार पे? और हमारे अल कुरान ने तो मज़ार परस्ती मना किया है, गुनाह कहा है। सनातनियों को अपने जोश को दोबारा लाना पड़ेगा, अपने सिविलाइजेशन को मानना पड़ेगा। नेहरू और गांधी और इंदिरा गांधी ने आपसे जो गुरुकुल छीना है, उस गुरुकुल कल्चर को दोबारा लाना पड़ेगा। लग रहा है आ जाएगा। हाँ, गुरुकुल कल्चर एकदम आ चुका है। विजन, फोकस, सब कुछ क्लियर है। हाँ। जो कोई भी भारत की मिट्टी और भारत की धरती पर रह करके शरिया लॉ मनवाना चाहेगा, उसको वाघा बॉर्डर भी दिखाया जाएगा, बड़े आराम से दिखाया जाएगा। और एक बात अंत में कह दे रही हूं आपको, वोट आ रहा है, सारे भारत के सनातनियों को वोट का बटन दबाते वक्त यादव नहीं रहना है, दलित नहीं रहना है, क्षेत्रीय नहीं रहना है, ब्राह्मण नहीं रहना है, सिर्फ सनातनी रहना है। अखंड भारत का जिसके आंख में सपना है, वो कमल पर बटन दबाएगा, वो कमल पर बटन दबाएगा। जिसके आंखों में
भारत की उन्नति, डेवलपमेंट और सक्सेस का सपना है, वो कमल पे बटन दबाएगा। जिसको जिसको अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखना है, वो कमल पे बटन दबाएगा। जिसको जिसको पीओके वापस लेना है, वो कमल पे बटन दबाएगा। मतलब कि आप इतना खुल के मुस्लिम समाज से आती हैं, मंदिर में दर्शन करती हैं, जय श्री राम का और महादेव का नारा लगाती हैं, ये ओम नमः शिवाय का पट्टा पहनती हैं, तो आपको डर नहीं लगता कभी आपको काफिर न घोषित कर दिया जाए वहाँ से? देखिए, मुझे तो डर वर नहीं लगता, और किससे डर लगेगा? ये चुन्नू मुन्नू पहले समझा दे मुझे कि ये कुरान मानता है कि नहीं मानता है। अगर अवैसी या मदनी या बुखारी या तौकीर कुरान मान रहा होता तो सारे मज़ारों पे हथौड़ा चल चुका होता, क्योंकि अल कुरान में तो मज़ार परस्ती गुनाह है, मैंने आपको बताया, फिरका परस्ती गुनाह है। अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मेरी उम्मतों को फिरके में मत बांटो। एक अल कुरान को सारे मुसलमानों को मानना है, और उनकी पहचान सिर्फ एक अल कुरान है। तो कहाँ से आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? कहाँ से आया हदीस? कहाँ से आया बहश्ती ज़ेवर? कहाँ से आया सही अल बुखारी? तो ये पहले खुद को तो साबित कर ले कि ये पक्के मुसलमान है। ये पहले खुद को तो साबित करे, बाद में मुझे साबित करवाएंगे। तो आपके लिए बोलते हैं यही ना कि पक्की मुसलमान है ही नहीं हो, क्योंकि आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, मौलवी के खिलाफ बोलते हो, सबके खिलाफ बोलते हो, खाली बस सनातनियों के साथ में आती हो, मतलब कि आप पक्के हो नहीं। नहीं, देखिए, अवैसी की बात को मैं क्यों मानूं? कौन है वो? एक गली का नेता है, और अभी कुछ दिन के बाद माधवी लता जी जो लपेटेंगी उनको, मैं जाने वाली हूँ वहाँ भी। जी हाँ, कैंपेनिंग में जा रही हूँ मैं। तो हम दोनों बहनें जब मिल करके मंच पर बात करेंगे ना अवैसी के बारे में, तो जोड़ा अवैसी का चेयर ना 1984 से लेकर के 2024 में हिला के ही छोड़ेंगे। एकदम हर हर महादेव का नारा लगा करके मंच पे चढ़ूंगी मैं भी देखती हूँ कि अवैसी कैसे फतवा जारी करवाता है। अल कुरान के पन्ने, सूरा, आयत, वर्सेस सबको सब बोल करके बोलूंगी कि ये जाली मुसलमान है, अवैसी जाली मुसलमान है, अवैसी चिटिंगबाज मुसलमान है। अवैसी को कुरान की आयत, सूरा, वर्सेस अगर सुनना है तो मेरे साथ आकर के कन्फ्रंटेशन करे। अगर 1% भी अवैसी को हिम्मत है तो मैं रहूंगी हैदराबाद में 1 हफ्ते के बाद, आए मेरे सामने। चैलेंज तो ठीक है, वो ऐसे स्वीकार करते कि नहीं करते वो बात की बात है। अब ये बताइए, आपकी जो मोदी जी ने संकल्प पत्र जारी किया वो आपको कैसा लगा? क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ काम की बात है नहीं, ना तो युवाओं की बात है, ना रोजगार की बात है, ना महंगाई की बात है, और ना बेरोजगारी की बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके मतलब की बात है और बेकार की बातें हैं सब इसके अंदर। क्या कहना चाहेंगी आप? तो क्या करे, कांग्रेस का पढ़े मैनिफेस्टो, जो 1 लाख रुपया महिलाओं को मिलेगा, वो सब हवाबाजी है, वो पूरा मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है। आपने सुना राहुल गांधी को खटाखट आपके अकाउंट में 8,500 रुपए जाए। देखिए, राहुल गांधी के हिसाब से तो भारत के युवा जो है ना वो पाकिस्तान के युवाओं से भी बदतर है। तो क्या करें, मैं राहुल गांधी की बात मान लूं? राहुल गांधी ने अपनी एक बहुत पुरानी स्पीच में सर पे टोपी पहन करके टोपी पहनाया और सबको कहा कि जात पात हम नहीं मानते, हम सिर्फ इंसान मानते हैं, और उसके बाद क्या बोलने लगा? जात पात को बंटवारा करने लगा। देखिए, एक देश की पार्टी को गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग राहुल बाबा मोहल्ले और नुक्कड़ की पार्टी बना करके छोड़ दिया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि पूरे देश में 2-4 तो सिर्फ काउंसलर बच जाएगा कांग्रेस का आने वाले वक्त में, इसके अलावा कोई ना बचने वाला। जी हाँ, ये थी नाज़िया इलाही, बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से मुसलमानों को आड़े हाथ लेती है, जबकि है मुसलमान। लेकिन वही है कि जो मुसलमानों का हाल है या जो मुसलमानों के मामलात हैं, या मुसलमानों को जैसे उन्होंने मिसाल दी कि मुसलमानों ने सुई तक नहीं बनाई, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिर मज़हब के नाम पे क्या क्या हो रहा है, यानी मज़हब की आड़ में मज़हब को इस्तेमाल करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि एक शख्स का खून खौलता है। अच्छा, जबकि इनसे एक दफ़ा सवाल किया गया कि आप हिंदू धर्म कब अपना रही हैं, तो कह रही नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ और मुसलमान ही रहूँगी। इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जहाँ पर इस्लाम को, वो जैसे फिल्म आई थी पारिश रावल की शायद थी, ओह माय गॉड, हाँ, जिस तरीके से, तो वो हर मज़हब में इस तरह के ठेकेदार हो जाते हैं। तो वो इस मज़हब में जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो इस मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी मर्ज़ी के लॉ ले आते हैं, फतवे ले आते हैं, तो वहीं से बिगाड़ पैदा होता है, वहीं से मामलात पैदा होते हैं। तो आपने इनकी पहले भी वीडियो देखी मेरे ख्याल में, नाज़िया इलाही की तो पहले भी वीडियो देखी है। बोलती बहुत अच्छा है, पहले मैंने इनकी बोलती बहुत अच्छा है, यानी कॉन्फिडेंट लेवल तो बहुत है उनका, और जो बोलती हैं वो खरा बोलती हैं, यानी कि डरती नहीं है किसी से।
अच्छा, मस्जिद गई थी तो मौलवी ने मना कर दिया। तो उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं मंदिर आई हूँ तो मुझे इतना रिस्पेक्ट मिला है, मुझे अच्छा, मंदिर हर में कोई चीज़ भी जा सकता है, हाँ, तो आप भी जा सकते हैं, बिल्कुल, मुसलमान भी जा सकते हैं, तो मंदिर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हम्म। और रिस्पेक्ट देते हैं, आप वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं। अक्सर त्यौहार दिवाली हो, होली हो, तो लोग बड़े जाते हैं, लोग देखते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है उनको। तो मंदिर में कोई मसला नहीं होता, अल्लाह मंदिर में तो हर शायद कोई एक जा आध कोई सकता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे अलाउ नहीं है। बिल्कुल जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पे शायद अलाउ नहीं है। केदारनाथ टेम्पल है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए से बताएंगे। मेरे ख्याल में शायद 1-2 टेम्पल ऐसे हैं जहाँ पे जहाँ मुस्लिम, हाँ, लेडी नहीं जा सकती है, मुस्लिम नहीं जा मुस्लिम- सकती। मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम नहीं जा सकती। ओके, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये हाई कोर्ट की वकील भी हैं जी। हमें बताया था कमेंट्स के ज़रिए से लोगों ने। तो बाकी काफ़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो इनसे भी गपशप करते हैं, मतलब है कि ऑनलाइन जी इंटरव्यूज़ एक तरह से होते हैं, पॉडकास्ट चलती है। जी तो ये भी उसी तरह से बता रही होती है कि ये हालत है, ये हालत है, यहाँ के मुसलमानों के ये हालत हैं। तो मोदी जी की फ़ैन हैं, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको बड़ा मानती हैं, बता रही हैं कि यार ये चीज़ आने वाले वक्त में ये चीज़ भी और बेहतर हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे नाज़िया इलाही? मैं तो अपनी जैसे पहले भी मैं कमेंट्स करता रहा हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी इंसानियत पे रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो है ना वो आपको ख़ुद ही तमाम चीज़ों को अच्छाई बुराई, ये एक नेचर है। मेरा मकसद है कि इंसान अपने आप बिल्टअप होता है कि क्या है। मेरा मकसद है उसमें ये नहीं है कि कोई कंट्री मज़हब मुसलमान है तो वो अच्छा है, हिंदू मज़हब है तो वो ख़राब है, या हिंदू मज़हब अच्छा है और मुसलमान मज़हब ख़राब है। ये अपनी जो मौजूदा सिचुएशन के तहत जिन लोगों ने अपने रूल्स रेगुलेशन को अपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड जो अवेलेबल सरकमस्टेंस के मुताबिक अपने कानून को ढाला, उस कानून के मुताबिक अगर उस पर अमल करा तो ये मज़हब बात की बात है। ये आपको हर एक की आज़ादी का है। और जो कमेंट्स करना है इसमें बहरहाल ये जो ओपिनियन दे रही हैं वो पता नहीं, आप ही ने कहा था, शायद किसने कहा था कि मज़हब इंसान का ज़ाती इशू है। हाँ, एक मेरा पर्सनल चीज़, पर्सनल चीज़ है, और उसके अंदर पर्सनल के अंदर जो है ना किसी को इंटरफेरेंस नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। उसके अंदर मामला जैसे मिसाल के तौर से अब यानी वो जो है वो यूके में एक हाइड पार्क है, उन्होंने एक उसमें अलग एक स्टेज बनाया हुआ है, वो स्टेज खाली पड़ा हुआ रहता है। अब वो उसके अंदर उन्होंने हर एक को इजाज़त दी है, आप जाएँ, कोई भी जाए वो जाके यानी वहाँ के पूरी कंट्री को गालियाँ बक दे के यार ये गलत है और ये बड़े दलील ख्वार हुई। अच्छा। हाँ कोई एक अलग जगह बना, एक जगह बना दी। वो असल में दिल का गुबार निकालने के लिए अच्छा। उन्होंने हाँ, मेरा मकसद ये कि आप देखें असल में बात फिर वही आ जाती है तारीख। मैं जो अभी एक और वीडियो में कह रहा था कि ये असल में जो जिन लोगों ने अपने मौजूदा दुनिया के अवेलेबल जो वो रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक अपने आप को कानून को ढाला, और इंसान को उस कानून के मुताबिक जो उनके ज़मीन का जो मौजूदा कानून है उसके अंदर उनने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ सही तरीके से किया, एजुकेशन सही करी, तमाम चीज़ें वो जो है वो यानी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाए। तो उसमें मज़हब का जो जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा आपने होती है। मेरे ख्याल में कहा था, ये कहीं से सुनी थी मैंने, बात मुझे याद नहीं आ रहा, कि मज़हब इंसानों के लिए बना है। जी इंसान मज़हब के जी लिए जी नहीं बना। बिल्कुल नहीं। यानी बिल्कुल हाँ। मज़हब जो है वो इंसानों की के भला लिए के लिए, जी जी बका के लिए, बका- फलाह अच्छा, के लिए। और उसको भी अगर उसको भी देखे असल में बात ये कि वो हर एक आदमी का मज़हब के मुताबिक कुछ अलग चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ ओपिनियन गलत है, कुछ इस तरीके से मज़हब कुछ और कहता है वो तो लेकिन हमें उसके जो मौजूदा हालात के मुताबिक जो कायदा कानून है जिससे हमें स्टेबिलिटी आती है। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि एक कील भी नहीं बनाई, हाँ, एक पिन भी नहीं, सुई भी नहीं बनाई, तो ये बात सही है अगर उन्होंने कही तो उसको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अपने आप को इंसान को बेहतर मेरा करना मकसद चाहिए, है ना अपने कि जिद बहस में। जिद बहस। तो ये असल में इस जिद बहस का कभी कोई ना रिजल्ट निकला है ना ही कोई फ़ायदा निकलेगा। नुकसान है, ना क्योंकि ये इसको इस लेवल पे लाके लोगों के जज्बात से खेलना और उनको जो है अच्छा बुरा कहना, मेरे ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। इसके अंदर आदमी को इंसान को छोड़ देना चाहिए। इंसानियत ख़ुद एक जो है ना एक परफेक्ट दुनिया होती है जो उसके अंदर बिल्टअप होती है, अच्छा बुरा सब चीज़ उसके सामने होती है, और जिसने अच्छे बुरे की तमीज़ को सीख ली और अपने आप को दुनिया के मुताबिक तैयार किया वो तरक्की कर। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़हब वही वाली बात है कि इंसानों की बेहतरी के लिए, ना कि लड़ाई ना, झगड़े। ना, बिल्कुल। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए